गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवाइज द चैप्टर इंडिगो। इंडिगो चैप्टर जो बच्चों हमारे पास है, हम इसको एक बार रिवीजन करते हैं इसका। सबसे पहले ऑथर के बारे में देख लेते हैं एक बार बच्चों। जो ऑथर हैं इसके वो कौन है? लुइस फिशर इसके ऑथर हैं। इनका आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे रखा है 1896 टू 1970। वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। ये कहाँ पैदा हुए थे? फिलाडेल्फिया में ये पैदा हुए थे। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी। इन्होंने बच्चों ब्रिटिश आर्मी में काम किया था। बिटवीन कब से कब तक? 1918 से 1920 के बीच में 2 साल इन्होंने काम किया। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। और बाद में बच्चों वो एक जर्नलिस्ट, यानी कि एक क्या बोलते हैं बच्चों उनको, जो न्यूज रिपोर्टर काइंड ऑफ होते हैं, उसकी तरह उन्होंने काम किया। पत्रकार के रूप में उन्होंने काम किया एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। और वो न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, उसके लिए लिखा करते थे। द सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा करते थे। एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, कुछ यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशन थी, उनके लिए भी वो पत्रकारिता किया करते थे। He was also a member of the faculty at Princeton University। वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टीज होते हैं वहां के भी वो मेंबर थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक। और जो आप ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो ये चैप्टर क्या है? एक एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा पार्ट है उनकी बुक से लिया हुआ, जिस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और ये जो किताब है बच्चों, द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। और इस किताब को ये खिताब मिला हुआ है कि ये महात्मा गांधी पे लिखी हुई सबसे बेस्ट बुक्स में से एक है। और ये टाइटल किसने दिया है? दिया है बच्चों टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने ये टाइटल इस बुक को दिया है। इज इट क्लियर बच्चों? ऑथर के बारे में क्लियर हो गया आपको? लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided towards the departure of the British. It was in 1917. वो कहते हैं कि जब मैं पहली बार गांधी जी से 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में मिला, जो कि सेंट्रल इंडिया में है, मध्य भारत में है, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने डिसाइड किया कि हमें इस देश से ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना चाहिए। डिपार्चर यानी कि बाहर अब निकालना चाहिए। और ये मैंने डिसाइड किया था 1917 में। वो कहते हैं ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन। एक एनुअल कन्वेंशन में 1916 में वो गए थे। और द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो एनुअल कन्वेंशन था बच्चों, जब कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। देवर 2301 डेलीगेट्स वहां आए हुए थे एंड मेनी विजिटर्स, बहुत सारे विजिटर्स भी वहां पर। During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated। ठीक है, वो कहते हैं कि जब मैं उस कन्वेंशन को अटेंड करने वहां गया था, एक पीजेंट मतलब एक किसान मेरे पास आया। पीजेंट का मतलब होता है बच्चों किसान। एक किसान मेरे पास आया और वो किसान कैसा लग रहा था? बहुत ही गरीब और दुखी वो लग रहा था, जैसे कि पूरा उस वक्त में हमारे देश के किसान हुआ करते थे। जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे, तो हम हमारे जो किसान थे बच्चों, उनकी हालत जो थी बहुत ज्यादा दयनीय थी। ठीक है। आई एम राजकुमार शुक्ला। वो किसान कहता है कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण। मैं कहाँ से हूँ? मैं चंपारण बिहार से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जिले में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी ने आज से पहले इस प्लेस के बारे में, इस चंपारण जगह के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और ये चंपारण जो जगह है वो कहाँ है बच्चों? हिमालयाज के जो फुट है, जहाँ पे वो खत्म हो रहा है नेपाल के पास, बिहार में जहां वो टच होता है बच्चों, वहां पे ये जगह है चंपारण। Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers। पुरानी व्यवस्था के अनुसार बच्चों, जो चंपारण के पीजेंट्स थे उनको शेयर क्रॉपर्स बनाया गया था। यानी कि खुद की जमीन, खुद का अनाज होने के बावजूद भी उन पे पूरी हुकूमत उनकी नहीं थी। उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ शेयर दिया जाता था, बाकी सारा उन्हें किन्हें देना पड़ता था बच्चों? अंग्रेजों को देना पड़ता था। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक पीजेंट था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। वो भले ही अनपढ़ था, लेकिन वो अपनी बात को लेकर के क्या था? बहुत ही ज्यादा दृढ़ था। और वो लड़ना जानता था कि मैं आगे अपनी आवाज उठाऊंगा इस बारे में।
He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. वो उस कांग्रेस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि उसे भरोसा था कि वो अपनी शिकायत को किसके सामने रखेगा, महात्मा गांधी के सामने रखेगा। और जो इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है, जो नाइंसाफी उनके साथ कर रहे हैं बिहार के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जमींदार हैं, वो वहां के गरीब किसानों के साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं, उसके खिलाफ वो आवाज उठाएगा। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। और क्योंकि उसे किसी ने कहा था कि अगर तुम्हें अपनी बात रखनी है तो किससे जाकर रखो, गांधी के सामने अपनी बात जाकर के रखो। यहां तक सभी को क्लियर है बच्चों? इस पे बच्चों गांधी जी शुक्ला से ये कहते हैं कि उनकी एक अपॉइंटमेंट है अभी कानपुर में, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्हें अभी भारत के कुछ और हिस्सों में भी जाना है। तो इसलिए अभी वो शुक्ला के साथ चंपारण नहीं आ सकते। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उनके साथ साथ, अकम्पनीड का मतलब होता है साथ साथ जाना, जहां जहां गांधी जी जा रहे थे शुक्ला उनके साथ साथ ही जा रहा था हर जगह। Then Gandhi returned to his ashram near अहमदाबाद। फिर गांधी जी वापस अपने आश्रम में आते हैं। कहाँ बच्चों? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनको होता है उनके पीछे जाता है। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई हफ्तों तक वो गांधी के साथ साथ ही रहता है। नेवर लेफ्ट गांधी साइड का मतलब होता है गांधी के साथ साथ ही रहता है, उनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता, यानी कि उनका साथ नहीं छोड़ता है, उनके हमेशा साथ ही रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब गांधी जी फ्री होंगे मैं इनको यहाँ से चंपारण ले जाऊंगा और हमारी जो समस्या है वो दिखाऊंगा। क्लियर है बच्चों? फिक्स अ डेट ही बेग्ड। फिर वो गांधी जी से क्या विनती करता है? बेग्ड का मतलब यहाँ पे होगा बच्चों विनती। वो गांधी जी से विनती करता है कि आप प्लीज एक डेट फिक्स कर दीजिए जब आप मेरे साथ चंपारण आ सकें। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, गांधी जी इस बात से इम्प्रेस हो जाते हैं कि जो शेयर क्रॉपर यानी कि उस पीजेंट की बात की गई है, शुक्ला की बात की गई है, कि ये अपने कमिटमेंट को लेके बहुत ज्यादा दृढ़ है, और ये अपनी कहानी उसकी कहानी से भी गांधी जी बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। वो कहते हैं आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कि मुझे कैलकाटा तो एक इस डेट पे आना ही है, तुम कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, तुम वहां पे आके मुझसे मिलना, मुलाकात करना और मुझे वहां से अपने जिले चंपारण में ले जाना। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. बहुत महीने गुजर गए और शुक्ला जो है वो इंतजार करता रहा गांधी जी का कलकत्ता में ही, और इस तरह से एक दिन गांधी जी कलकत्ता आते हैं। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और वो इंतजार करता है गांधी जी जब तक फ्री नहीं होते। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in बिहार। फिर वो क्या करते हैं बच्चों? ट्रेन पकड़ते हैं पटना के लिए और वहां से निकल पड़ते हैं। The Shukla led him to the house of lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress Party of India। फिर वहां से जो शुक्ला है वो उन्हें कहाँ लेकर के जाता है? एक वकील होते थे उस वक्त, लॉयर जो थे, राजेंद्र प्रसाद, उनके घर लेकर के जाता है। और बच्चों ये राजेंद्र प्रसाद और कोई नहीं बल्कि वही है जो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यहाँ पे बात हो रही है। वो भी कहाँ से थे बच्चों? वो भी बिहार से ही थे। Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers। राजेंद्र प्रसाद उस वक्त शहर में नहीं थे, पटना में नहीं थे, वो बाहर गए थे, लेकिन जो वहां के सर्वेंट्स थे, उनके घर के सर्वेंट्स थे, वो ये जानते थे शुक्ला को कि ये कौन है और इसकी क्या परेशानी है, क्या समस्या से जूझ रहा है। क्योंकि बच्चों उनको क्या किया जा रहा था, जानबूझ के चंपारण के किसानों को इंडिगो, इंडिगो हम कहते हैं किसे, नील की खेती उन्हें कराई जा रही थी। शायद आपने ये जो टॉपिक है बच्चों अपनी हिस्ट्री के बुक्स में भी पढ़ा होगा, जब बिहार में चंपारण के किसानों को नील की खेती कराई जा रही थी और जबरदस्ती वो नील की खेती कराई जा रही थी। वो करना भी नहीं चाहते थे क्योंकि नील की डिमांड यूरोपियन देशों में और चाइना में काफी ज्यादा थी उस वक्त, तो उनसे अफीम और जो नील है वो उगाया जा रहा था। और नील ऐसा होता है बच्चों कि इसको उगाने के बाद आप दूसरी कोई खेती वहां नहीं कर सकते, जो आपकी जमीन है वो खराब हो जाती है। लेकिन इससे अंग्रेजों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, उनका तो प्रॉफिट हो रहा था लेकिन नुकसान हो रहा था बच्चों ऐसे गरीब किसानों का। तो इस वजह से इसी समस्या से जूझ रहे थे चंपारण के किसान। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी हुम दे टुक टू बी अनदर प्रेजेंट। इसलिए
वो क्योंकि वो जो सर्वेंट्स थे वो जानते थे शुक्ला को, क्योंकि ये हमारे घर में कई बार राजेंद्र प्रसाद के सामने अपनी समस्या लेकर के आता रहता है, तो उसको वहीं पे ही जमीन पे सुला देते हैं। और वो ये सोचते हैं, वो गांधी जी को नहीं पहचानते, और वो ये सोचते हैं कि ये भी शायद कोई गरीब किसान होगा, क्योंकि जिस प्रकार से गांधी जी की वेशभूषा थी वो ऐसे ही लग रहे थे, गरीब किसान ही लग रहे थे, तो वो गांधी जी को भी नीचे जमीन पे ही सुला देते हैं। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? और गांधी जी को भी वो क्या सोचते हैं कि जैसे कि अब आपको बच्चों यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, अनटचेबल। अब अनटचेबिलिटी आप लोगों ने, ये जो टॉपिक है ये आपने किस में पढ़ा होगा बच्चों? अपने सिविक्स के पॉलिटिकल साइंस में आपने टॉपिक पढ़ा होगा, अनटचेबिलिटी, जो कि पुराने वक्त में बहुत ज्यादा प्रचलित थी, जिसे हम क्या भी कहते थे बच्चों? छुआछूत कहा करते थे, जिसे जो कि एक अपने आप में क्या है? कुप्रथा है, जिसका विरोध बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने किया, इवन गांधी जी ने भी इसका विरोध किया। ठीक है, तो राजेंद्र सॉरी जो शुक्ला जी थे उनको भी ऐसा ही सोचा जा रहा था, और उनको गांधी जी को भी यही माना गया कि ये शायद कोई अनटचेबल ही है। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran to obtain more complete information about the conditions than Shukla was capable of imparting. फिर वो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब कहाँ जाना पड़ेगा? मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा, ताकि वो इस समस्या की गंभीरता को और अच्छे से जान सके कि आखिरकार ये प्रॉब्लम है क्या। ऊपर ऊपर से तो शुक्ला ने उन्हें सारी समस्या बता दी थी, लेकिन वो उसके रूट कॉज को जानना चाहते थे, इसलिए वो मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड करते हैं। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School. वो क्या करते हैं? वो एक टेलीग्राम लिखते हैं किसको? प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, जिन्हें की जो कि आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर के क्या थे बच्चों? प्रोफेसर हुआ करते थे। और उन्हें गांधी जी ने कहा देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में उन्होंने देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, जो उनकी ट्रेन है वो रात के वक्त पहुंचती है वहां पे। 15 अप्रैल 1917 की ये बात है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी गांधी जी का इंतजार कर रहे होते हैं बहुत सारे अपने छात्रों के साथ। Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. गांधी जी वहां पे प्रोफेसर मलकानी के घर पे रहते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हुआ करते थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड। गांधी कमेंट करते हैं कि ये बहुत ही अपने आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि एक सरकारी टीचर और मुझे वो कर रहा है, क्या कर रहा है? मुझे अपने घर में पनाह दे रहा है। क्योंकि सरकारी, उस वक्त सरकार किसकी थी बच्चों? अंग्रेजों की सरकार थी। और एक सरकारी टीचर यानी कि वो किसके लिए काम कर रहा है? वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहा है। और वो पनाह किसको दे रहा है? गांधी जी को पनाह दे रहा है, जो अंग्रेजों के खिलाफ है। तो इसीलिए गांधी जी ने इस इंसिडेंट को क्या कहा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग कहा। क्लियर है बच्चों यहां तक? Smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. क्योंकि जैसे छोटी जगह जो होती थी बच्चों, छोटी लोकेलिटीज जहां होती थी ना, वहां पे कोई भी इंडियन कोई सिंपैथी नहीं दिखा सकता था ऐसे किसी वकील के खिलाफ, वकील के लिए। जब और गांधी जी भी एक अपने टाइम पे एक वकील ही हुआ करते थे। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। और ये जो खबर थी कि गांधी जी कहाँ पे आ रखे हैं? चंपारण आ रखे हैं, मुजफ्फरपुर आ रखे हैं, ये आग की तरह फैल गई पूरे चंपारण में। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. जितने भी वहां पे पीजेंट्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, यानी कि जो नील की खेती कर रहे थे, जो भी इस समस्या से जूझ रहे थे, वो सब चाहे पैदल हो या फिर अपनी कुछ घोड़े गाड़ियों में कैसे करके गांधी जी से मिलने आए, क्योंकि वो उन्हें अपना चैंपियन माना करते थे। Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. तो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे, वकील थे, उन्होंने गांधी जी के केस को समझा, उन्हें पूरा ब्रीफ किया, सारा समझाया, और इस बात के लिए
प्रॉमिस किया कि वो कोर्ट में उनके केस को लड़ेंगे और अपनी जो भी फीस वगैरह थी वो भी गांधी जी को बताई। गांधी जी शिडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी डांटते हैं लॉयर्स को कि तुम गरीब किसानों से इतनी ज्यादा भारी भरकम फीस क्यों ले रहे हो। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। और फिर गांधी जी ये डिसाइड करते हैं, एक कंक्लूजन पे, एक नतीजे पे आते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब हम अपने केस को लेकर लॉयर्स के पास या फिर कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा करना किसी भी फायदे की बात नहीं हो रहा है, कुछ भी फायदा हमें नहीं पहुंचा रहा है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। क्योंकि जब जो हमारे पीजेंट्स है, किसान है, वो इतने ज्यादा क्या हो रखे हैं, फियर स्ट्रिकन यानी कि डर से भयभीत हैं, और जो हमारी लॉ कोर्ट्स हैं यानी कि जो अदालतें हैं ये किसी काम की नहीं है, कोई इंसाफ नहीं देती हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। असली रिलीफ उनके लिए क्या होगा, जिस दिन वो इस डर के माहौल से बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, रियल रिलीफ ये होगा गांधी जी के अकॉर्डिंग। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants। यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों कि चंपारण में जितनी भी एरेबल लैंड यानी कि उपजाऊ जमीन जो थी, वो लार्ज एस्टेट्स में, लार्ज पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई थी, जिसको कौन ओन कर रहे थे बच्चों, इंग्लिशमैन यानी कि अंग्रेज इस पे अधिकार रखते थे। और यहाँ पे इंडियन टेनेंट्स काम किया करते, यानी कि जो इंडिया के लोग थे वो यहाँ पे एज अ किराए पे, रेंट पे काम किया करते थे, यानी कि उसको उनको रेंट देना पड़ता था। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। और जो मुख्य यहाँ का जो क्रॉप थी वो क्या थी बच्चों, इंडिगो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। और ये जो वहां के लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, वो क्या करते थे, प्रेशराइज करते थे, कंपलसरी कर दिया था उन्होंने कि उन्हें 15% ऑफ अपनी जमीन पर क्या करना पड़ता था, इंडिगो उगाना ही पड़ता था। और इसको उगाने के लिए उन्हें रेंट भी देना पड़ता था। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और साथ ही साथ उन्होंने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा दिया था इसके लिए, और वो भी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from 15% arrangement. और जो वहां के लैंडलॉर्ड्स थे वो इस बात जान चुके थे कि जो जर्मनी के लोग हैं उन्होंने एक सिंथेटिक यानी कि एक आर्टिफिशियल इंडिगो बनाना शुरू कर दिया है। पहले बच्चों इंडिगो जो नील होता था वो कहाँ मिलता था, वो जमीन के थ्रू उगाकर ही निकाला जाता था। लेकिन बाद में जर्मनी के साइंटिस्ट ने एक ऐसा इंडिगो तैयार किया जो कि लैब में यानी कि जो आपकी लेबोरेटरी होती है वहां पे भी केमिकल की मदद से नील बनने लगा। इस वजह से जो शेयर क्रॉपर्स थे उन्होंने बोला, क्योंकि जो उनका इंडिगो था वो बिकना बंद हो गया, क्योंकि मार्केट में सिंथेटिक इंडिगो आ चुका था। तो जो बिका नहीं उसके लिए उन्होंने कंपनसेशन यानी कि मुआवजा मांगा। इन्होंने बच्चों जो पीजेंट्स थे उन्होंने मुआवजा मांगा क्योंकि उनका इंडिगो नहीं बिका। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers, the landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों, जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट बनाया गया था, जो व्यवस्था बनाई गई थी, ये कैसे बनाई गई थी, उन्हें झूठे झूठे लुभावने वादे करके उन्हें साइन करवाया गया इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और जिन्होंने इस साइन यहाँ पे साइन करने के लिए नहीं माना, जो जिन्होंने इनकार किया, उनको क्या किया गया, उनको ठग्स यानी कि जो बच्चों उस वक्त के क्या हुआ करते थे, गुंडे मवाली होते थे, उनके थ्रू जबरदस्ती प्रेशर करके ये साइन करवाया गया। और जैसे ही बात इलिटरेट पीजेंट्स, वहां के जो अनपढ़ पीजेंट्स थे, उन तक पहुंची कि आर्टिफिशियल इंडिगो मार्केट में आ चुका है और उनके इंडिगो किसी काम का नहीं है, तो उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा। At this point, Gandhi arrived in Champaran. He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. गांधी इसी वक्त चंपारण में पहुंचे थे, क्योंकि जो पीजेंट्स थे उनका जो पैसा था, उनका मुआवजे का जो पैसा था, वो उनको दिया नहीं जा रहा था।
और गांधी जी इस बात की, इस फैक्ट्स को जानने के लिए क्या करते हैं, ब्रिटिश एसोसिएशन, लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मुलाकात करते हैं और उनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मांगते हैं कि कितना पीजेंट्स का इंडिगो था, उस पर जितनी भी छोटी छोटी डिटेल्स होती है वो मांगने की कोशिश करते हैं, जिसपे वो मना कर देता है, कह देता है कि ये डिटेल एक आउटसाइडर यानी कि बाहरी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, जिसपे गांधी जी कहते हैं कि वो कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो यहीं के ही व्यक्ति हैं, इसी देश के व्यक्ति हैं। Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. This commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut. ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, गांधी जी किसको बुलाते हैं, क्योंकि जब जो सेक्रेटरी था लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का वो डिटेल्स नहीं दे रहा था, तो उसके बाद वो मुलाकात करते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से, जो तिरहत डिवीजन के जो कमिश्नर हुआ करते थे उस वक्त से चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन गांधी जी बाद में इस बात का रिपोर्ट करते हैं, आगे बताते हैं कि उस कमिश्नर ने भी मुझे बुली करने की कोशिश करी, यानी कि मुझे डराने धमकाने की कोशिश करी, एंड मुझे ये एडवाइस दी, एक सलाह दी कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊं, इस पचड़े में ना पड़ूं। गांधी जी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी वापस जाने वालों में से नहीं थे। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहरी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, बल्कि वो कहाँ गए, मोतीहरी गए, जो कि चंपारण की क्या थी, राजधानी थी। Several lawyers accompanied him, काफी सारे वकील जो थे उनके साथ गए। At the railway station, a vast multitude greeted गांधी जी, और बहुत सारे लोग गांधी जी से मुलाकात करते हैं, कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पर। He went to a house and using it as headquarters, continued his investigation. वो एक घर में जाते हैं गांधी जी और उसको अपना हेडक्वार्टर की तरह यूज करते हैं और अपनी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी इस केस से रिलेटेड वो सारी कंप्लीट करने लग जाते हैं। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. और तभी एक रिपोर्ट गांधी जी के सामने आती है कि एक किसान के साथ क्या किया गया है बच्चों, दुर्व्यवहार, maltreated यानी कि उसे गलत तरीके से व्यवहार उसके साथ किया गया है, कहाँ पे, आसपास के विलेज में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इस चैप्टर को यहीं तक रखेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।